है गाइस, आज हम सीखेंगे टेंस। देखिए टेंस हम लोग जानते हैं काल कहते हैं, आने वाला काल या फिर बीता हुआ काल या फिर जो अभी बीतेगा, जो बीत रहा है उसे हम लोग काल कहते हैं। तो देखिए हम लोग टेंस सीख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो हम लोग ये देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव का हम लोग देखते हैं इंडिफिनिट का, जैसे मैं खाता हूँ। तो देखिए मैं खाता हूँ, इसमें लाल में ता आया है, तो ये हम लोग इसे पहचान सकते हैं कि ये इंडिफिनिट है। तो इसका इंग्लिश होगा आई ईट। देखिए इसमें आई ईट होगा। देखिए इसमें खाता, ये हम लोग ता जो लास्ट में, ये हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि ये इंडिफिनिट टेंस है। तो देखिए ये हम लोग का अफर्मेटिव है, लेकिन जब हम लोग को निगेटिव बनाना होगा तो देखिए निगेटिव में सब वही रहेगा, बस नॉट का प्रयोग होगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब उसका डू या फिर डज लगेगा। देखिए मैं निगेटिव का मैं नहीं खाता हूँ। देखिए मैं नहीं खाता, नहीं जो आया ये हम लोग का निगेटिव है, इसका इंग्लिश होगा आई डू नॉट ईट। देखिए आई के लिए डू का प्रयोग होगा और ही के लिए या फिर वी के लिए डज का प्रयोग होगा। आई के लिए बस डू का प्रयोग होगा। देखिए ये नॉट लगा है तो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया है। देखिए सारा वही है, बस नहीं का प्रयोग हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा, ये पूरा सेंटेंस निगेटिव में चला गया है। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे वह नहीं खाता है। देखिए वह नहीं जाता है। देखिए वह नहीं जाता है, तो इसका इंग्लिश होगा ही डज नॉट गो। देखिए डज इसमें प्रयोग होगा क्योंकि वह है, वह के लिए डज का प्रयोग होता है। और देखिए निगेटिव है तो इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, हम लोग निगेटिव बना रहे हैं तो उसमें नॉट का प्रयोग जरूर होगा। इसमें सब सेंटेंस वही रहता है, निगेटिव में बस उसमें नॉट का प्रयोग हो जाता है तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव में बदल जाता है, वरना सारा सेंटेंस हमारा वही रहता है और बस नॉट का प्रयोग होता है तो वो बदल जाता है। इंटरोगेटिव हम लोग जानते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए इसे किया जाता है, मतलब क्वेश्चन करने के लिए। तुम क्यों नहीं जा रहे हो, सॉरी तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो। देखिए तुम क्यों खा वह का देख लीजिए, वह क्यों खाता है, वह क्यों खाता है। तो देखिए वह का क्यों का प्रयोग हुआ है, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई ही डज ईट। देखिए वाई ही डज ईट, इसमें भी डज का प्रयोग हुआ है। और देखिए वाई जो क्वेश्चन करने के लिए लगा, ये वाई है, यही हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि वो क्यों खाता है। अगर देखिए वाई नहीं रहता तो ये सिंपल हम लोग का अफर्मेटिव हो जाता है, वो खाता है। तो क्यों जो है यही हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल रहा है इसे। जैसे इसका एक और हम लोग देख लेते हैं, वह क्या खेलता है। देखिए वह क्या खेलता है। देखिए वह क्या खेलता है, तो देखिए इसमें क्या का प्रयोग हुआ है, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट ही डज प्ले। देखिए व्हाई ही डज प्ले, तो व्हाट जो है यही क्वेश्चन कर रहा है हमारा, और डज तो ही के लिए लगा है क्योंकि ये वह के लिए डज का प्रयोग होगा, आई के लिए डू का प्रयोग होगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें दोनों का प्रयोग होता है, क्वेश्चन भी करता है और नहीं का भी प्रयोग इसमें होता है। जैसे तुम क्यों नहीं खाते हो,
देखिए तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम क्यों नहीं खाते हो। देखिए इसमें दोनों आया, क्यों भी और नहीं भी, तो इसका इंग्लिश होगा वाई यू डज नॉट ईट। देखिए वाई यू डज नॉट ईट, वाई जो, देखिए वाई यहाँ पे रहेगा WH। देखिए वाई जो क्वेश्चन कर रहा है, यू तो तुम का सेंटेंस है, और डज वो तुम के लिए प्रयोग हुआ है, या फिर डू का प्रयोग होगा, क्योंकि देखिए ये अकेले है, तुम के लिए भी डू का प्रयोग होता है। और देखिए नॉट तो निगेटिव है, तो उसके लिए प्रयोग हुआ है हमारा। ईट तो खाने का इंग्लिश है, तो खाते का इंग्लिश हो जाएगा ये। देखिए इसमें वाई क्वेश्चन कर रहा है, और जो नॉट है ये हमारा निगेटिव का काम कर रहा है। जैसे इसका एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे वह, देखिए मैं क्यों नहीं खाती हूँ, मैं क्यों नहीं खाती हूँ, तो देखिए नहीं का भी प्रयोग हुआ, क्यों का भी प्रयोग हो, तो इसका इंग्लिश होगा वाई डू आई नॉट ईट। देखिए इसमें आई के लिए डू का प्रयोग हुआ है, वाई तो क्वेश्चन कर है और नॉट निगेटिव है, तो देखिए इसमें भी सब वही रहता है, बस क्यों का भी प्रयोग होता है और नहीं का भी प्रयोग होता है, तो वो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस वैसे ही हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस में। देखिए कंटिन्यूअस में भी सब वही रहता है, लास्ट में उसमें रहा है, रही है आ जाता है, तो वो देख कर हम लोग पहचान सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। देखिए जैसे मैं खा रहा हूँ, देखिए मैं खा रहा हूँ, ये अफर्मेटिव का है, मैं खा रहा हूँ, तो देखिए आई एम ईटिंग। इसमें एक बात और है, आई के लिए एम होता है, ही के लिए इज का प्रयोग होता है, वी के लिए आर का प्रयोग होता है, और इस सारे कोई भी हम लोग सेंटेंस इसमें बनाए अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव तो उसमें आईएनजी का प्रयोग जरूर होगा। जैसे देखिए अफर्मेटिव, देखिए मैं खा रहा हूँ, देखिए मैं खा रहा हूँ, इसमें देखिए रहा हूँ आया, तो ये देख कर हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसका इंग्लिश होगा आई एम ईटिंग। इसमें आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, यही आईएनजी अगर प्रयोग नहीं होगा तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, एक वर्ड के लिए भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, तो इसमें तो आईएनजी ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए आई के लिए एम का प्रयोग हुआ है, ही के अगर हम लोग बनाएंगे तो इज का प्रयोग होगा, और वी का तो आर का प्रयोग होगा, और आई के लिए एम का प्रयोग होता है। देखिए अभी मैं एक एक करके बता देती हूँ। अब हम लोग निगेटिव देखते हैं। देखिए निगेटिव में सारा सेंटेंस वही रहता है, बस उसमें नहीं का प्रयोग हो जाता है, तो वो सेंटेंस सारा सेंटेंस हमारा निगेटिव में बदल जाता है। जैसे देखिए मैं वह नहीं खाता, वह नहीं खा रहा, देखिए वह नहीं खा रहा है, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज नॉट ईटिंग। देखिए ही इज नॉट ईटिंग, तो देखिए इसमें आईएनजी का प्रयोग होगा, और देखिए निगेटिव बना है तो इसमें नॉट का प्रयोग होगा, ही के लिए इज का प्रयोग हुआ है। अगर हम लोग निगेटिव नहीं बनाते तो उसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता इसमें, लेकिन ये निगेटिव है जिसमें नहीं का प्रयोग होगा। जैसे इसका एक और हम लोग देख लेते हैं, हम नहीं खा रहे हैं। देखिए हम नहीं खा रहे हैं, तो इसका इंग्लिश होगा वी आर नॉट ईटिंग। देखिए वी आर नॉट ईटिंग,
तो देखिए वी के लिए आर का प्रयोग हुआ है और निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है और ईट तो खाने का इंग्लिश है। तो देखिए इसमें भी आईएनजी का प्रयोग हुआ है। इसमें अगर आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं आईएनजी का प्रयोग की हूँ। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इसमें भी सारा वही रहता है, बस उसमें क्यों का प्रयोग हो जाता है, क्या का प्रयोग हो जाता है, कहाँ का प्रयोग हो जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे देखिए वह कहाँ जा रहा, देखिए वह कहाँ जा रहा है तो इसका इंग्लिश होगा वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग। तो देखिए इसमें वेयर का प्रयोग होगा। ये जो वेयर है यही हमारा क्वेश्चन कर रखी, वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर जो है ये हमारा क्वेश्चन कर और कहाँ का ये इंग्लिश है। और ही के लिए देखिए हिज का प्रयोग हुआ है और इसमें आईएनजी का प्रयोग जरूर होगा, आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव हम बताए हैं कि उसमें सब वही रहता है, बस प्रश्न का भी क्वेश्चन होता है और नहीं का भी प्रयोग करना रहता है उसमें। जैसे तुम क्यों नहीं खा, वह क्यों नहीं खा रहा है, वह क्यों नहीं खा रहा, देखिए वह क्यों नहीं खा, देखिए क्यों का भी प्रयोग हुआ है, नहीं का भी प्रयोग हुआ है, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाई ही इज नॉट, देखिए व्हाई ही इज नॉट ईटिंग। तो देखिए व्हाई क्वेश्चन कर रहा है, ही वह का इंग्लिश है, ही के साथ इज का प्रयोग हुआ है और नॉट जो है ये नहीं का इंग्लिश है और ईटिंग का है। तो देखिए ये निगेटिव बन रहा है या फिर इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो इसमें दोनों क्वेश्चन बन जा रहा है क्योंकि इसमें देखिए क्यों का भी प्रयोग हुआ है और नहीं का भी प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों बन गया है। अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में सब वही रहता है, बस उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं का प्रयोग हो जाता है और उसका हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज होता है। आई के लिए हैव होता है, वह के लिए हैज का प्रयोग होता है। इसमें भी सब वही रहता है, बस उसमें हैज का प्रयोग होता है और चुका है, चुकी है लास्ट में आ जाता है। वो हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि वो परफेक्ट टेंस है। जैसे देखिए मैं खा चुका हूँ, तो देखिए मैं खा चुका हूँ, ये देखिए हम लोग पहचान सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। तो इसका इंग्लिश होगा आई हैव ईटन। इसमें ईटन का प्रयोग होगा, ईएन का प्रयोग, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होता है तो इसलिए इसमें ईटन का प्रयोग। देखिए आई के लिए हैव का प्रयोग हुआ है, या अफर्मेटिव है। अगर हम लोग ये निगेटिव बना रहे हैं तो सारा सेंटेंस हमारा वही रहेगा, उसमें बस नहीं का प्रयोग हो जाएगा तो वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए वह नहीं खा चुका, वह नहीं खा चुका है, तो देखिए नहीं है तो ये हमारा निगेटिव हो जाए, तो इसका इंग्लिश होगा he has not eaten। तो देखिए ही के लिए हैज का प्रयोग हुआ और निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है, ईटन में ईएन का प्रयोग हुआ तो ईटन हो गया है। ये क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है इसलिए इसमें ईटन का प्रयोग जरूर होगा। तो देखिए इसमें सारा सेंटेंस वही था, बस उसमें नहीं का प्रयोग हो गया तो वो हमारा निगेटिव हो गया है और लास्ट में चुका आया था तो वो परफेक्ट टेंस हो गया है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव सब वही रहता है, बस क्वेश्चन करता है तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे वह क्यों पढ़ चुका, देखिए वह क्यों पढ़ चुका है, तो देखिए इसका क्यों जो है ये प्रश्न कर रहा है तो इसका इंग्लिश होगा व्हाई ही हैज रीड। देखिए
इसमें सब वही है, बस क्वेश्चन कर रहा है क्यों जो है यही हमारा क्वेश्चन कर रहा है, तो वो सिंपल है, इंटरोगेटिव बन जा रहा है। और क्यों का प्रयोग नहीं होता तो ये हमारा अफर्मेटिव रहता, लेकिन क्यों का प्रयोग हुआ है तो ये इंटरोगेटिव में बन गया है। देखिए ही के लिए हैज का प्रयोग हुआ है इसमें। अब हम लोग का इंटरोगेटिव निगेटिव, जिसमें दोनों प्रश्न करना रहता है। सॉरी, देखिए इसमें इंटरोगेटिव भी होता है, निगेटिव भी इसमें करना रहता है। जैसे तुम क्यों नहीं खा चुके हो, तुम क्यों नहीं पढ़ चुके, जैसे देखिए तुम क्यों नहीं खा चुके हो, तो देखिए नहीं का भी है और क्यों का भी है, इंटरोगेटिव निगेटिव ये दोनों है, ये निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश होगा why you has not read, सॉरी रीड नहीं ईट रहेगा, ईटन रहेगा। देखिए why you has not eaten, तो देखिए इसमें नॉट का भी प्रयोग हुआ है, वाई का भी प्रयोग हुआ है, हैज का भी प्रयोग हुआ है, ईटन का भी प्रयोग हुआ है, यू का भी प्रयोग हुआ है। देखिए वाई जो क्वेश्चन कर रहा है, यू तुम का इंग्लिश है, हैज तुम के साथ लगा है, नॉट निगेटिव है, ईट खाने का इंग्लिश है, ईटन इसमें थर्ड फॉर्म है। तो देखिए इसमें सारा वही है, बस उसमें क्यों का और नहीं का प्रयोग हो गया, तो वो इंटरोगेटिव निगेटिव हमारा बन गया है। देखिए अब हम लोग का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हम उसे कहते हैं जो मतलब दिन का या फिर घंटे का या फिर मिनट का या फिर सेकंड का, कितने भी मतलब टाइम का वो बात बताता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो वो टाइम बता रहे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। जैसे देखिए वह 3 दिन से आ रहा है, देखिए वो 3 दिन से आ रहा है, तो देखिए ये 3 दिन का बात बता रहे कि वो 3 दिन से आ रहा है, तो इसका इंग्लिश होगा ही हैज बीन कमिंग for 3 days। देखिए he has been coming for 3 days, देखिए 3 दिन का बात बता रहा है, इसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए इसमें सारा वही रहता है, बस उसमें टाइम का बात बताता है या फिर समय का या फिर दिन का, कुछ भी का टाइम वो बताता है, उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अगर हम लोग निगेटिव में बनाए तो सारा सेंटेंस हमारा वही रहेगा, बस निगेटिव में नहीं का प्रयोग हो जाएगा, तो वो हमारा निगेटिव बन जाएगा। जैसे देखिए मैं नहीं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैंने 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या मैंने 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा आई नॉट बीन, देखिए आई नॉट बीन ईटिंग फॉर, यहाँ पे हम लोग सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंस 2 hours। देखिए आई हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस 2 hours, तो देखिए इसमें सिंस का यहाँ पे हम लोग फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए इसमें 2 घंटे का बात बता, इसमें किसी भी घंटे का या फिर समय का या दिन का इसमें बात बताता है, उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ये निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है,
और नॉट हैव और बीन के बीच में प्रयोग होता है, नॉट हैव और बीन के बीच में प्रयोग होता है, अगर ये उसके आगे प्रयोग होता है ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें नॉट बीच में प्रयोग होता है। देखिए इसमें रहा हूँ का प्रयोग आया तो इसलिए इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इसका इंटरगेटिव। इंटरगेटिव सब वही रहता है, बस उसमें क्यों का प्रयोग हो जाता है, उसमें क्वेश्चन करता है तो वो हमारा इंटरगेटिव हो जाता है। जैसे हो जाएगा वह क्यों 2 घंटों से पढ़ रहा है। देखिए वह क्यों 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्यों का यूज हुआ है, तो देखिए क्यों का प्रयोग हुआ है तो ये हमारा इंटरगेटिव हो गया है, तो इसका इंग्लिश होगा why he has been reading for 2 hours। देखिए why he has been reading for 2 hours, देखिए इसमें why का प्रयोग हुआ है तो ये इंटरगेटिव बन गया कि जो why है ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि वह क्यों 2 घंटे से पढ़ रहा है, और क्यों हम लोग का हट जाता तो वो सिंपल अफर्मेटिव में बदल जाता, लेकिन क्यों का प्रयोग हुआ है तो इसलिए इसमें ये इंटरगेटिव हुआ है। देखिए ही के लिए हैज का प्रयोग हुआ है, रीडिंग में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, समय का बात कर रहा तो 2 आवर्स का प्रयोग हुआ है 2 आवर्स। अब हम लोग का है लास्ट इंटरगेटिव निगेटिव, जिसमें दोनों करता है, प्रश्न भी पूछता है और निगेटिव का भी प्रयोग उसमें होता है। जैसे हो जाएगा वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, देखिए वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह क्यों नहीं पढ़ रहा, वह क्यों नहीं 3 कर लीजिए 3, वह क्यों नहीं 3 घंटों से जा रहा है। देखिए वो क्यों नहीं 3 घंटे से जा रहा है, तो इसका देखिए क्यों का भी प्रयोग हुआ है नहीं का भी प्रयोग हुआ है, तो ये इंटरगेटिव है ये निगेटिव है हमारा। इसका इंग्लिश होगा why he has not been going for 3 hours। देखिए why he has not been going for 3 hours, देखिए इसमें why का भी प्रयोग हुआ है और not का भी प्रयोग हुआ है। देखिए why क्वेश्चन कर रहा है और निगेटिव नहीं का काम कर रहा है, ये निगेटिव बन रहा है। तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका पास्ट। थैंक यू। देखोगे